श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय 1। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को सावन मास की मंगल शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव हम सभी भक्तों पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। सावन का पवित्र महीना आज से प्रारंभ हो चुका है और जो भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं वह इस महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा करके कथाओं का श्रवण करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज से हमारे इस चैनल पर सुबह के समय आप सावन मास महात्म्य की कथाओं का श्रवण प्रत्येक दिन अवश्य करें। आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं भोलेनाथ की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। एक गांव के बाहर छोटा सा शिव मंदिर था, जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहता था। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी जी को बालक के परिवार का कुछ भी पता न चला। जब गांव का भी कोई व्यक्ति उस बालक का लालन पालन करने को तैयार न हुआ, तो पुजारी जी ने भगवान शिव की इच्छा समझकर उसे अपने पास रख लिया और उसका नाम भोला रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो कुछ प्राप्त होता, उसी से भगवान शिव जी का, पुजारी जी का और बालक भोला का किसी तरह गुजारा चलता। यदि किसी दिन कम भी पड़ता तो पुजारी जी बालक और भगवान को भोग लगाकर स्वयं गंगा जल पीकर रह जाते। धीरे धीरे भोला बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी जी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी जी के थके हारे हाथों को कुछ आराम मिलने लगा। इसीलिए उन्होंने भोला को मंदिर की सफाई, भगवान शिव की पूजा, उनको भोग लगाने और उनकी आरती करने की विधि अच्छी प्रकार समझा दी। अब वे स्वयं भगवान शिव के नाम जप और कीर्तन में समय व्यतीत करने लगे। एक दिन भगवान शिव के मंगलकारी नाम शिव 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 का जाप करते हुए उनके प्राण छूट गए। अब भोला का इस संसार में भगवान शिव के सिवा और कोई सहारा न रहा। उसने पुजारी जी की ये 3 बातें कभी नहीं भूली। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को ताजी गर्म रसोई का ही भोग लगाना, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना, भगवान शिव पर विश्वास रखकर कभी भी किसी भी वस्तु का संग्रह न करना, बासी भोजन का भी नहीं। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो बालक भोला उसे गरीबों में बांट देता। वह ताजी रसोई बनाकर ही भगवान को भोग लगाता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद ग्रहण करता और यदि बचता तो उसे बांट देता। यदि रसोई बनाने को सामग्री न होती, तो भोले बाबा और भोला भगत दोनों गंगा जल पीकर ही सो जाते। एक बार बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार वर्षा होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। भोला अपने भोले बाबा को गंगा जल का ही भोग लगाता और उसे ही पीकर रह जाता। भोले बाबा बालक की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देख भगवान भोलेनाथ से रहा नहीं गया। वे सेठ के नौकर का रूप धरकर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर वर्षा में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाकर भोला को बुलाया और उसके हाथ में पोटली देते हुए बोले, सेठ जी ने यहाँ सीधा अर्थात कच्चा राशन भेजा है, इससे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल भी आऊंगा।
भोला भगत ने आशीर्वाद देकर उसे विदा किया और सूखी गिरी लकड़ियों के धुएं में गर्म रसोई बनाकर भोले बाबा को भोग लगाया। पूरे बरसात के मौसम में भोले बाबा नौकर के वेश में भोला भगत को सीधा देने आते रहे और स्वयं भी गर्मा गर्म रसोई का भोग पाते रहे। एक दिन भोला भगत ने सोचा कि सेठ जी को सीधा भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी मंदिर में भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। अगले दिन जब भोले बाबा नौकर के भेष में सीधे की पोटली देने आए, तो भोला भगत उनसे बोला, भाई तुम्हारे इतने धर्मात्मा सेठ हैं कि 4 महीने से सीधा भेजते हैं, लेकिन कभी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने नहीं आए। इस कारण मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। अपने सेठ जी से कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने अवश्य पधारें। यह सुनकर नौकर बने भोले बाबा चौंक कर घबरा उठे और बोले, पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको सीधा भेजते हैं। आप इससे भगवान को भी भोग लगा लेते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या जरूरत है? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। ना भोला बोला, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से राशन भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूँ। अपने सेठ जी से कह देना कि यदि कल भोले बाबा का प्रसाद ग्रहण करने न पधारे तो उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। नौकर बने भोले बाबा तो अपने भोले भगत की अकड़ देखकर कांप उठे और यह सोचकर मन ही मन हंसे कि वाह, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर वो बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही भोले बाबा नौकर के भेष में दूध और बहुत सारी भोजन सामग्री लेकर मंदिर पहुंच गए। भोला चौंकते हुए बोला, भाई आज इतना सारा सीधा किस लिए लाए? नौकर बने भोले बाबा बोले, पुजारी जी आप भूल गए क्या? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसीलिए आप छककर रसोई बनाइए और भोले बाबा को भोग लगाइए। हाँ, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी किस समय पधारे। भोला ने प्रसन्न होकर उन्हें सेठ जी के आने का समय बता दिया। अब भोला भगत की इच्छा पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कैलाश पर सेठ का रूप धारण करने लगे। इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर ममतामयी अन्नपूर्णा माँ पार्वती भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी अपनी पति की आज्ञा लेकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गईं। भोले बाबा ने अपने गले से मुंडों की माला उतार दी। शरीर पर लगी भस्म, कमर पर पहना हुआ बागंबर और बाहों तथा कानों में पहने सांपों के हार भी उतार कर रख दिए। उन्होंने एक मखमल का सुंदर धारण कर लिया। अपनी जटाएं सीधी कर गंगा जी और चंद्रमा को उसमें छिपा लिया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी पहन ली। सदैव नंगे पैर विचरण करने वाले शिव जी ने आज अपने पैरों में रेशमी जूतियां धारण कर ली। हाथ का त्रिशूल और डमरू भोले बाबा ने नंदी के हाथ में थमा दिया और अपने हाथ में एक सुंदर छड़ी लेकर पार्वती जी के तैयार होने की प्रतीक्षा करते हुए कैलाश पर चहलकदमी करने लगे। इधर
पार्वती जी घंटों से तैयारी करने में जुटी हुई थीं। उन्होंने आज अपने पति देव के नगर में बनी सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने शिव जी के कुर्ते से मैच कर रहा था। उन्होंने सोने चांदी हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर सैंडल पहन ली, बगल में सुंदर सा पर्स दबा लिया और भोले बाबा के बार बार आवाज लगाने के बाद श्रृंगार कक्ष से बाहर निकल कर आईं। जब पार्वती जी और शिव जी ने एक दूसरे को सेठ सेठानी के वेश में देखा तो वो चकित होकर एक दूसरे को निहारते ही रहे। दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहाल हुए जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। जब भगवान गौरी शंकर सेठानी सेठ का रूप धरकर कैलाश से अपने भक्त के यहाँ निमंत्रण उड़ाने चले तो गणेश, कार्तिकेय, नंदी, ऋषि मुनि देवता देवांगनाएं भी उन्हें देखकर ठगे से रह गए। सेठ बने शिव जी अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में पर्स दबाए अपनी सैंडल से टक टक और पायलों से छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ पार्वती सेठानी बनी हुई चल रही थीं। इधर भोला भगत आज सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा हुआ था। अपने भोले बाबा का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीने से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगत प्रसाद देना था। इसीलिए आज उसने अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। उसने सेठ जी द्वारा भेजे हुए चावल धोकर खीर बनाई, उसे धीमी आंच में पकाकर गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर, चिलगोजे, किशमिश डाले। मिर्च और अदरक को कूटकर उसे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर कर मोटे मोटे मिस्से टिक्कड़ बनाए। रसोई बनाकर भोला भगत पुनः स्नान करने चला गया ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भोले बाबा को भोग लगा सके और सेठ जी को उनका प्रसाद पवा सके। जब भोला भगत स्नान करके लौटा तो देखा सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आई हैं, संग में अपनी सेठानी जी को भी ले आए हैं। भोला ने झट दोनों से राम राम की तथा उन्हें आसन देकर बैठाया और बोला, मैं अभी भगवान को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसूंगा। भगवान के भूखे भोले बाबा से भूख सहन नहीं हो पा रही थी, इसीलिए वो बोले, पुजारी जी भगवान को जल्दी से भोग लगाइए, मुझसे भूख सहन नहीं होती। भोला भगत बोला, सेठ जी भूख तो मुझे भी बड़े जोर से लग रही है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान भोलेनाथ को भोग लगाना नहीं भूलता। यदि दुनिया के सारे लोग इसी तरह अपनी भूख के लिए भगवान को भोग लगाना भूल जाएं, तो भगवान तो भूखों मर जाएंगे। सेठ जी बने भोले बाबा एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, इधर मैं पत्तल परोस लेता हूँ, क्योंकि मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। भोला भगत सेठ जी बने भोले बाबा को डांटते हुए बोला, सेठ जी भगवान के काम में ना तो जल्दीबाजी चलती है और ना ही कंजूसी। मैं जब तक भगवान को भोग नहीं लगा लेता तब तक आप रसोई के पास भी नहीं फटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहिए। मैं अभी आता हूँ और आपको पेट भरकर भोजन कराता हूँ। सेठ बने शिव जी डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर जा बैठे। सेठानी बनी पार्वती उनकी यह दशा देख बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पाई, लेकिन जैसे ही भोला भगत
पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया। शिव जी पार्वती जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और उन्होंने एक व्यंजन उठाकर चखना शुरू कर दिया। भोले बाबा तो प्रसाद को चखते ही बहुत चंके रह गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में नमक की जगह चीनी भरी हुई थी। जैसे ही भोले बाबा ने रोटी का एक ग्रास तोड़कर मुंह में दिया तो वे शीशी करने लगे, क्योंकि रोटी में मिर्च ही मिर्च भरी हुई थी। वे शीशी करते हुए उल्टे पैर भाग आए और अपने आसन पर जा बैठे। माँ पार्वती अपने स्वामी की यह हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। इससे पहले कि भोले बाबा पार्वती जी के सामने कुछ सफाई दे पाते, भोला भगत शिव जी के मंत्र का जप करते हुए आ पहुंचा। उसने भोग को रसोई में मिलाकर उसे पवित्र बना डाला और फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोसकर हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी, अब आप भी जी भरकर प्रसाद पाइए। भोले बाबा तो अभी अभी भक्त की भक्ति से भी जोरदार उसके रसोई चख चुके थे, अतः उसे जीमने की बात सुनकर उनके पसीने छूटने लगे। कभी वे भोला का तो कभी पार्वती का मुख देखने लगते। भोला को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और बोला, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी उतावली मचा रहे थे, अब क्यों नहीं जिमते? आप जिमोगे तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। भोला की ललकार सुनकर भोले बाबा ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि भोला ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आने लगा। भोला परोसता गया और भोले बाबा पीते गए। जगत माता पार्वती भक्त और भगवान दोनों के प्रेम को देखकर मंत्रमुग्ध होती रहीं। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोर की डकार ली। भोला को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं ही बावला था जो इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई। मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना शौक है तो और भी ज्यादा रसोई बनाता। भोले बाबा अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी पार्वती की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर वश ही नहीं रहा और खाता ही चला गया। किंतु तभी भोला भक्त रुआंसा होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक नहीं किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गईं। ममतामयी पार्वती माँ से भोला का रुआंसा मुख देखा नहीं गया। उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में लपका लीं। भोले बाबा द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर चखकर जगत जननी आकंठ तृप्त हो गई और उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। भोला भगत बोला, सेठ जी, आपने और माताजी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष हुआ है। समझ लीजिए कि आप दोनों द्वारा प्रसाद ग्रहण करने से मेरा भी पेट भर गया। मेरी तो वैसे भी महीने में 4-4 एकादशी हो जाती हैं, किंतु मैं भी एक दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि भोले बाबा के प्रसाद का अनादर ना हो। यह कहकर जैसे ही भोला ने खीर के पात्र में लगा चावल का एक दाना उठाकर अपने कंठ में डाला, उसकी जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई।
उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने देखा कि उसके सम्मुख त्रिलोकीनाथ भगवान शंकर और जग जननी माँ पार्वती आशीर्वाद की मुद्रा में मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भोला दौड़कर उनके चरणों में लौटता गया और उन्हीं में समा गया। तो इतने भोले हमारे भोलेनाथ। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको पसंद आई होगी और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो। तो अब आइए श्रवण करते हैं श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती वासं ततो जयमुदीरयते। श्रेष्ठ नर सरस्वती देवी तथा व्यास जी को नमस्कार करके इतिहास पुराण का पाठ करें। नैमिषारण्य के निवासी महर्षियों ने श्री सूत जी से एक बार पूछा कि हे महाबुद्धिमान सूत जी, प्रभास क्षेत्र का क्या महात्म्य है, यह हमें बताने की कृपा करें। मुनियों का यह वचन सुनकर श्री सूत जी अपने गुरुदेव सत्यवती नंदन व्यास जी को प्रणाम करके इस प्रकार बोले। जिनका वक्ष स्थल श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थान, सबको मोहने वाले, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले अप्रमेय गुरुदेव, निर्भय आश्रय, हंस आकाश की तरह सर्वव्यापी, आयास शून्य, प्रपंच से परे, निरंजन, ध्येय तथा ध्यान रहित हैं। ज्ञानी जन जिन्हें अस्ति नास्ति अर्थात भावाभाव स्वरूप कहते हैं और जो दूर से दूर और निकट से निकट है, मन से जिनका ग्रहण नहीं हो सकता, जो परम धाम परम पुरुष नाम से प्रसिद्ध जगन्मय हृदय कमल के आसन पर विराजमान तेजो रूप तथा इंद्रिय रहित हैं, ऐसे परमात्मा को नमस्कार करके मैं पाप नाशनी कथा आरंभ करता हूँ। आप सभी अब ध्यान पूर्वक और सावधान होकर सुनिए। यह कथा श्रद्धालु और शांति ध्वज को सुनाने योग्य है। जैसे सब देवताओं में देव महेश्वर श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार नदियों में गंगा, वर्णों में ब्राह्मण, अक्षरों में ओंकार, पूजनियों में माता तथा गुरुजनों में पिता सबसे श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में स्कंद पुराण उत्तम है। पूर्व काल में कैलाश पर्वत के शिखर पर ब्रह्मा आदि देवताओं के समीप पिनाक पाणी भगवान शिव ने पार्वती जी के सम्मुख स्कंद पुराण सुनाया था। फिर पार्वती जी ने अपने पुत्र स्कंद को स्कंद ने दी, नंदीगढ़ को नंदी ने कुमार अर्थात शंकादि को, और कुमार ने परम बुद्धिमान व्यास जी को सुनाया। व्यास जी के मुख से कही हुई उसी कथा को मैं आप लोगों के सामने कहता हूँ। आप सब महर्षि सद्भाव से युक्त हैं, इसीलिए आपको स्कंद पुराण संहिता सुनाने के लिए उत्साह हो रहा है। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने बड़ा कठिन तप किया, तब 6 अंग, पद और क्रम के सहित वेद प्रकट हुए और फिर सर्वशास्त्र में संपूर्ण पुराण का प्रादुर्भाव हुआ, जो नित्य शब्दमय पुण्यजनक तथा 100 करोड़ श्लोकों से विस्तार को प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी के मुख से क्रमश ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, स्कंद पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारदेय पुराण, मार्कंडेय पुराण, आग्नेय पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और वायु पुराण का प्राकट्य हुआ। इन 18 पुराणों का नामों उच्चारण सभी पापों का नाश करने वाला है। इसके सिवा मुनियों ने 18 उप पुराण भी बताए हैं। सनत कुमार, नरसिंह, स्कंद, नंदीश्वर, कथित, शिव धर्म, दुर्वासा, नारद, कपिल मनु, उषणा, ब्रह्मांड, वरुण,
कालिका, माहेश्वर, शाम्ब, शौर्य, पराशर, मारीच तथा भार्गव, हे ब्राह्मणों, यह उप पुराणों के नाम बताए गए हैं। तब ऋषिगण कहने लगे, हे सूत जी, अब हम तीर्थों का भी विस्तृत वर्णन सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी कहने लगे, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर देवी पार्वती ने एक समय यही बात शिव से पूछी थी। वह प्रसंग अब मैं सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गिरिराज कुमारी उमा ने अत्यंत विस्मित होकर महादेव जी के मुख की ओर देखा और हाथ जोड़कर बड़ी मधुर वाणी में कहा, हे जगन्नाथ, हे महेश्वर, मैंने आपको प्रसन्न करने की इच्छा से अनेक जन्मों तक आपके स्वरूप का अनुसंधान किया है, किंतु आपका कहीं अंत ही नहीं मिला। देवदेव, आपका रूप अनंत है, आपको नमस्कार है। आप वेद के रहस्य तथा वेदवाणी द्वारा प्रशंसित हैं। आपको नमस्कार है। आप सदा श्मशान भूमि में रमते रहते हैं और आकाश में भी विचरण करते हैं। आपको नमस्कार है। देवी पार्वती के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे देवेश्वरी, मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ और तुम संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हो। तुम्हारे और मेरे द्वारा ही इस संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। मैं और तुम दोनों संपूर्ण ऐश्वर्य शक्ति से युक्त होकर सभी प्राणियों के भीतर स्थित हैं और सब और प्रतिष्ठित है। मैं तुम्हारे साथ खेल करता हूँ। तुम ही धृति और धारणा शक्ति हो। तुम ही प्रकृति हो। सदा मेरे अंगों में निवास करने वाली हो। इससे अधिक क्या कहूँ। तुम मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब देवी बोली, हे जगन्नाथ, मैं धन्य हूँ, पुण्यात्मा हूँ और मैंने उत्तम तप का अनुष्ठान किया है, जिससे आपने मेरी ओर हर्ष भरी दृष्टि से देखा है। देव, इस समय मुझसे सब तीर्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देवी पार्वती की बातों को सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवेश्वरी, तीर्थों का दर्शन और उनमें स्नान परम कल्याणकारी है। श्रेष्ठ मुनिगण तीर्थों के श्रवण की भी प्रशंसा करते हैं। पृथ्वी पर नैमिष और आकाश में पुष्कर तीर्थ प्रसिद्ध है। इनके सिवा केदार, प्रयाग, विपाशा अर्थात व्यास, उर्मिला, कृष्णा, वेना, महादेवी, चंद्रभागा, सरस्वती, गंगा सागर, संगम, शुभदायिनी, काशीपुरी, महाभागा, शतभद्रा, महानदी, सिंधु, गोदावरी, कपिला, महान सदौड़, पयोधी, कौशिकी, देवतगया, द्वारावती तथा महातीर्थ प्रभास, यह सब पापों का नाश करने वाले हैं। यह सब तीर्थ जो इस समय पृथ्वी पर उपस्थित हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य का फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं होता। वायुदेव ने कहा है कि पृथ्वी पर 3.5 करोड़ तीर्थ हैं और वे सभी महापापों का नाश करने वाले और परम पवित्र हैं। महादेवी अपने धर्म की वृद्धि के लिए इन सभी तीर्थों की यात्रा करनी चाहिए। जहाँ शरीर से जाना संभव न हो, वहाँ मन से ही जाना चाहिए। तब देवी बोली, हे प्रभु, सभी प्राणी सब प्रकार के उपद्रव से ग्रस्त हैं। उनकी आयु बहुत कम है। वे अनेक प्रकार के व्याह मोह से बंधे हुए हैं। त्रेता और द्वापर में भी ऐसी स्थिति रहती है। फिर भयंकर कलिकाल की तो बात ही क्या। इसीलिए प्रभु, उन सब के हित के लिए आप किसी ऐसे तीर्थ का वर्णन कीजिए जिसके दर्शन से सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो सके। भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, आप मेरे बाहर विचरने वाले प्राण हो।
आप ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति स्थान हो। आपके प्रश्न के अनुसार अब मैं सभी बातों का यथावत वर्णन करूंगा। यह रहस्य का भी रहस्य है। इसको प्रयत्न पूर्वक अत्यंत गुप्त रखना चाहिए। नास्तिकों और पापाचारियों को कभी भी इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जिसके भीतर भक्ति हो, ऐसे उत्तम शिष्य और श्रद्धालु पुत्र को ही इस रहस्य का उपदेश देना चाहिए। हे सुभद्रे, चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण ब्रह्मांड में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह बात तो पहले ही बताई गई है और उन सब में छिपा हुआ श्रेष्ठ तीर्थ प्रभास है। इसे देखकर कलयुग के पाप से मोहित संस्कार रहित मनुष्य बड़े उद्वेग को प्राप्त होंगे। जहां तहां क्रोधित हो उठते हैं। अपने आप में बड़प्पन का अभिमान रखने वाले और मिथ्या ज्ञान से मोहित जो अधर्मी मनुष्य भेद और कपट रखकर तीर्थ यात्रा करते हैं, वे तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होकर भी सिद्धि नहीं पाते। इसीलिए मैंने अनेक तीर्थों और शिवलिंग को गुप्त रखा है। वे कलयुग में पापा आचार्यों के लिए प्रसिद्ध पद नहीं होते, जो क्रोध, लोभ और इंद्रियों को जीत चुके हैं। ऐसे दंभ और मर्थ से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कोई भी क्यों ना हो, अगर सद्भाव से प्रभावित होकर उत्तम व्रत का पालन करते हुए तीर्थों पर दर्शन करते हैं, तो उनके हित के लिए मैं त्रिभुवन विख्यात सर्वोत्तम प्रभास क्षेत्र का ही नाम लेता हूँ। जो लोग यम नियम से युक्त और अहंकार से रहित हैं, उनके लिए कहता हूँ, पृथ्वी पर सब तीर्थों में उत्तम एकमात्र प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। महादेवी, उस तीर्थ में मैं निरंतर स्थित रहता हूँ। वहाँ मेरा दिव्य लिंग प्रकट हुआ है, जो दिव्य तेज से युक्त और अग्निमंडल से मंडित संसार की सृष्टि में हेतुभूता, जो इच्छा, ज्ञान और क्रिया, यह 3 शक्तियां हैं, वे मेरे इसी दिव्य लिंग से प्रकट हुई हैं। यह चराचर जगत उसी में लीन होता और उसी से प्रकट होता है। उस उत्तम क्षेत्र को कोई नहीं जानता। वरानने प्रभास क्षेत्र में जो मेरा स्वरूप है, वह क्षेत्रज्ञ कहा गया है और मैं वहाँ सोमनाथ से प्रसिद्ध हूँ। जो मनुष्य इस क्षेत्र में मेरे अंश से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को मेरे उस लिंग के तत्व का ज्ञान है। वह लिंग प्राचीन काल के भैरव कल्प में प्रकट हुआ था। दूसरे लोग देवता ही क्यों ना हो, उनके लिए उस लिंग का रहस्य अत्यंत दुर्लभ है। देवी, कलयुग में जो मनुष्य केवल तर्कवादी, महापाप और पाखंडी होंगे, वे कहेंगे कि यह सब झूठ है, मूर्खों की कल्पना है। कहाँ तीर्थ है, कहाँ प्रभास है और कहाँ देवता रहते हैं, यह सब झूठ है, मूर्खों का मिथ्या प्रलाप है। इस प्रकार वे नास्तिक, नरकगामी और पाप दूषित मन वाले मूर्ख मनुष्य बातें किया करेंगे और तीर्थों आदि की हंसी उड़ाएंगे। इसीलिए उन्हें कभी सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। जो मनुष्य शिव जी की निंदा में तत्पर रहते हैं, वे तीर्थ में जाकर अगर मर भी जाएं, तो भी पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेते हैं। क्षेत्रों को गुप्त रखने का यही कारण है। हे देवेश्वरी, युग युग में जितने तीर्थ कहे गए हैं, उन सब में प्रभास क्षेत्र मुझे विशेष प्रिय है। जय भोलेनाथ। इसके आगे देवी पार्वती ने भोलेनाथ से जो कुछ भी कहा, उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अगर आज की कथा आप सभी को पसंद आई हो, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर अभी तक आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए, ताकि सावन मास की आने वाली कथाएं आप सभी को आसानी से मिल सकें। तो मिलते हैं कल अगले अध्याय के साथ।
तब तक के लिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।